किसान सम्मान सम्मेलन 2022 करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किश्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किश्त आज जारी की जाएगी। नमस्कार, मैं देश के करोड़ों किसान इस समय एक ही सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आखिर कब आएगी। उम्मीद थी कि होली से पहले 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आ जाएंगे। गांव में चर्चा थी कि त्योहार के समय ये राशि बड़ी राहत बनेगी, लेकिन होली निकल गई, पैसा नहीं आया। अब खेतों में फसल खड़ी है, बाजार में खरीदारी चल रही है, किसान मोबाइल पर SMS का इंतजार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ देरी का नहीं, सवाल भरोसे का है, क्योंकि ये योजना पिछले 7 सालों से तय चक्र में पैसा देती आई है। ऐसे में जब पैटर्न टूटता है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 2-2 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे DBT के जरिए ट्रांसफर होती है। लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर पैसे जारी होता है। पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। उस समय करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला था। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया था कि फरवरी में 22वीं किस्त आ जाएगी, लेकिन फरवरी खत्म हो गई और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। ये पहली बार है जब हल्की देरी हुई हो, लेकिन इस बार त्योहार और राजनीतिक हलचल के कारण ये मुद्दा ज्यादा चर्चा में आ गया। फार्मर ID और डिजिटल सत्यापन का नया दौर। इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर ID को माना जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर लाभार्थी किसान को एक यूनिक डिजिटल पहचान बने, जिसमें जमीन का रिकॉर्ड, आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर एकीकृत रूप से जोड़े जाएं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे। पिछले वर्षों में कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए जहां अपात्र लोगों को भी योजना का लाभ दिया। इस बार सरकार डेटा क्लीनअप और क्रॉस वेरिफिकेशन पर जोर दे रही है। ये प्रक्रिया समय ले रही है। कई जिलों में अभी भी फार्मर ID बनाने का काम जारी है। कुछ किसानों की दस्तावेज अधूरे हैं, कहीं जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इन कारणों से अंतिम लाभार्थी सूची तैयार करने में देरी हो रही है। सरकार ने साफ किया है कि बिना eKYC के भुगतान संभव नहीं होगा। OTP आधारित या फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC अब अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा बैंक खाते में आधार सीडिंग भी जरूरी है। DBT प्रणाली में यदि नाम, जन्मतिथि या आधार नंबर में छोटा सा अंतर भी हो तो भुगतान फेल हो सकता है। कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आई जहां किसान पत्र होने के बावजूद तकनीकी त्रुटि के कारण पैसा नहीं पा सके। इस बार सरकार पहले से ही इन त्रुटियों को ठीक करना चाहती है, ताकि भुगतान के समय बड़ी संख्या में लेन देन फेल न हो। बिहार में अतिरिक्त राजस्व की चर्चा। इस बीच बिहार के किसानों के लिए एक अलग उम्मीद बनी हुई है। चर्चा है कि राज्य सरकार की ओर से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। अगर केंद्र की 2,000 की किस्त और राज्य की 3,000 की राशि एक साथ आती है तो किसानों को 5,000 रुपए मिल सकते हैं। सालाना आधार पर देखें तो केंद्र सरकार के 6,000 और राज्य सरकार के 3,000 मिलाकर 9,000 रुपए तक का लाभ संभव है। हालांकि अभी आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई, लेकिन प्रशासनिक हलकों में ये संभावना पर चर्चा जारी है। गांव में ये खबर तेजी से फैल रही है कि किसानों की उम्मीदें बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान राज्यों में लाभार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ फार्मर ID और जमीन रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चल रही है। कुछ जिलों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों का निपटारा तेजी से करें। पंजाब